और इस बीच सीधा आपको ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अनुगुंज कला में समृद्ध शिक्षा कार्यक्रम सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। ये तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अनुगुंज कला से समृद्ध शिक्षा कार्यक्रम है। उजाले में ले जाता है मंगलदीप इस मंच पर कुछ ही क्षणों में, और इसी के साथ सरस्वती असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि मिलकर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और ये अचानक बयार के झोंके, हवाओं के झोंके हैं जिसके साथ एक दीप शिखा अपना संघर्ष कर रही है। लेकिन जो आप सबकी उपस्थिति हमारे भीतर उजाला फैला रही है, निश्चित रूप से उस उजाले की यानी उस अदम्य विश्वास का उजाला जो हम सबके अंतःकरण में है, आइए हम उस उजाले को भी याद करें। और दरअसल अनुगुंज 2025 जब अपने मंच की दहरी पर दीप प्रज्वलित करता है तो हमें कितनी सारी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा याद आती है जो शताब्दियों से एक विरासत के रूप में हमारे लिए एक अदम्य विश्वास का उजाला और आप सबके साथ मिलकर नई राहों को प्रशस्त करने का एक हौसला देता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि गणमान्य जो कि आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के बीच उन्हें पाकर बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। और आइए अब हम मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का, अतिथियों का स्वागत करें। और इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से निवेदन है वे माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। पौधा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियों से आइए हम हमारे प्रदेश के मुखिया का मिलकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। सचिव स्कूल शिक्षा आदरणीय डॉक्टर संजय गोयल से भी निवेदन है वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें प्रतीक चिन्ह भेंट कर। और इसी के साथ एक विशेष उपस्थिति आप सब छात्र छात्राओं के प्रतिनिधि के रूप में श्री अनुराग वर्मा जो अनुगुंज की पिछली कड़ियों में लगातार हिस्सेदार बनते आ रहे हैं, ऐसे यशस्वी प्रतिभाशाली छात्र अनुराग वर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय श्री मोहन सिंह जाट जी, उपाध्यक्ष सभापति शिक्षा समिति, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। अनुराग वर्मा, संगीत की स्वर लहरियां जब गूंजती हैं तो अनुराग का राग अलग तरह से इस मंच पर निनादित होता रहा है। ऐसी हमारी एक प्रतिभाशाली उपस्थिति अनुराग वर्मा की। और माननीय जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, हम जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में उन्हें संबोधित कर रहे हैं, लेकिन हम याद कर सकते हैं स्कूल शिक्षा का प्रभार भी उनके पास था। और जब संस्कृति का मंच ऐसा समृद्ध होता है तो उनके पास संस्कृति मंत्रालय भी था।
ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व धनी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के स्वागत के लिए आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता से निवेदन है वे आदरणीय कुंवर विजय शाह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। वे जिस समुदाय के बीच में काम करते हैं वे ऐसी ही विरासत को थामने वाली समुदाय, ऐसी ही जनजातियां रही हैं। आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी के स्वागत के लिए भी हम निवेदन करेंगे आदरणीय शिल्पा गुप्ता जी से। वे स्वागत करें माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का। हमारे बीच माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी उपस्थित हैं। स्वागत अभिनंदन आदरणीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का। और भगवान दास सबनानी जी, हर मंच पर उनकी उपस्थिति ऐसी अपरिहार्य बन गई है और उनके स्वागत के लिए अपर परियोजना संचालक श्रीमती मनीषा सेतिया जी से हम निवेदन करते हैं। मनीषा जी, अपर परियोजना संचालक भगवान दास सबनानी जी माननीय विधायक जी का पौधा भेंट कर स्वागत कर रही हैं। हमारे शहर की प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्रीमती मालती राय हमारे बीच उपस्थित हैं। संचालक लोक शिक्षण श्री के द्विवेदी से हमारा निवेदन है वे DS कुशवाहा जी से संचालक लोक शिक्षण श्री द्विवेदी स्वागत कर रहे हैं। और आदरणीय मोहन सिंह जाट जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष जिला पंचायत। DS कुशवाहा जी से निवेदन है उनका स्वागत करें। आदरणीय देवी सज्जनों, जब अनुगूंज का ताना बना तैयार होता है तो अनघड़ सी इन प्रतिभाओं को संवारने का काम विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ करते हैं, जिन्हें मेंटर्स के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग विशेष रूप से आमंत्रित करता है। ये मेंटर्स लगातार कई दिनों के अभ्यास के साथ इन बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वे इस मंच पर अपनी अपनी विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। लिहाजा लगभग 500 की तादाद में जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रतिभाएं इसका हिस्सा बन रही हैं, उन्हें हमारे मेंटर्स ने, हमारे विधा विशेषज्ञों ने तैयार किया। हम चाहेंगे कि उनका भी स्वागत मंच पर हो। हमारी छात्र एंकर्स से, उद्घोषकों से मैं निवेदन करता हूं वे आए, मेंटर्स का संक्षेप में परिचय दें और माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि वे उनका सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन के इस क्रम में एक और महत्वपूर्ण कड़ी हम जोड़ना चाहते हैं और वो है हमारे सभी विशेषज्ञ मेंटर्स और प्रतिनिधि कलाकार छात्रों का अभिनंदन, उनका इस मंच पर सम्मान। अब हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे श्री मॉरिस लाजरस जी को और उनके साथ उनके प्रतिनिधि छात्र कनक शुक्रवारिया और नैतिक जावरिया को। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। रंगकर्मी, संगीतकार और संगीत संयोजन के रूप में अपनी खास पहचान बनाने वाले श्री मॉरिस से निवेदन है कृपया मंच पर पधारें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मॉरिस जी का और उनके छात्रों का। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मॉरिस लाजरस जी का अभिनंदन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम तालियों के साथ एक बार उनका फिर स्वागत करें। इंडिया द रेजोनेंस ऑफ क्रिएशन अर्थात भारत सृष्टि की अनुगूंज, इस प्रस्तुति के संयोजक है श्री लाजरस जी। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर बिंदु जुनेजा जी को और उनके प्रतिनिधि कलाकार छात्र राधिका बैरागी और दीपांशु को। डॉक्टर बिंदु जी अनेक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में प्रस्तुति के लिए आमंत्रित की जाती रही हैं। आपका आत्मीय आभार। मंच पर अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नृत्य विदुषी श्रीमती पद्मजा रघुवंशी जी और उनके प्रतिनिधि कलाकार छात्र अदिति सिकरवार और गरिमा शर्मा को। तो एक बार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें।
पद्मजा जी जो अनुगूंज में सिंहस्थ पर्व की कथा को जीवंत करने में हमारी सहयोगी बनी है। मंच पर अब हम आमंत्रित कर रहे हैं नृत्य विदुषी श्रीमती पद्मा रघुवंशी जी को और उनके प्रतिनिधि कलाकार छात्रों को जो अनुगुंज में सिंहस्थ पर्व की कथा को जीवंत करने में हमारी सहयोगी बनी है। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस बीच हम बहुत ही सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं सुश्री भारती होमबल जी को और उनके प्रतिनिधि कलाकार छात्र नित्या और दीपशिका को। एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। भरतनाट्यम नृत्य शैली को गतिशील बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से आप विभूषित हैं। अनुगुंज में दशावतारम की कथा को सजीव करने में उनका मार्गदर्शन हमें मिला है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब इसके बाद हम आमंत्रित करना चाहेंगे मणिपुरी नृत्य में पारंगत श्री होजाई जी को और उनके प्रतिनिधि छात्र कार्तिक प्रजापति और सलोनी राठौर को। सदियों पुरानी मणिपुर राज्य की सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश में लोकप्रियता प्रदान करने तथा नई पीढ़ी का उत्तराधिकार निर्मित करने में ओजाई जी का विशेष योगदान रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ओजाई जी का और उनके प्रतिनिधि छात्रों का। अनुगुंज के सांस्कृतिक रंगों में नाटक का एक दिलचस्प संयोग करने वाले श्री सादात भारती जी और उनके प्रतिनिधि कलाकार छात्र शालिनी और वैष्णवी से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर पधारें। एक बार तालियों के साथ उनका हार्दिक स्वागत करें। मेंटर्स का स्वागत इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर हो रहा है, लेकिन आपको बता दें अभी जाने का वक्त नहीं है, या अलविदा का वक्त नहीं है। अभी हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बाकी हैं। हम सब इस मंच पर देखेंगे महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में आमंत्रण सिंहस्थ का और उसके बाद मणिपुरी शैली में निबद्ध एक और नाट्य नाटिका का। कमल जी, माननीय मेंटर्स का अभिनंदन स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अब हम हमारे बीच उपस्थित माननीय जनजाति कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वे आएं और अनुगूंज के इस मंच पर सभी प्रतिभाओं की हौसला अफजाई करें और अनुगूंज 2025 जो कि हमारा 7वां सोपान है, इस अवसर पर अपनी शुभाकांक्षाएं हम सबकी भी साझा करें। जोरदार तालियों से ये स्वागत करें आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें, भोपाल से तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बता दें कि अनुगूंज कला से समृद्ध शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में यह आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा दें जहां सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजन चल रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं।
में शामिल हुए हैं। अनुगूंज कला से समृद्ध शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको संबोधित कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। बेहतर से बेहतर तैयारी करके आकर के जो स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मंच को गरिमा प्रदान की, सच में मैं अपनी ओर से पूरे मंच को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, जोरदार अभिनंदन विजय शाह जी के लिए भी, जिन्होंने आज कला के आधार पर अपनी पहले कई विभागों के माध्यम से पहचान बनाई, लेकिन भावनाओं के अंदर जिस प्रकार से बच्चों ने अपनी प्रतिभा दी है, हमने सबने तय कर लिया कि हम कम से कम बोलेंगे और बच्चों के लिए पूरा समय देंगे। और ये जोरदार अभिनंदन करें हमारे बच्चों का, जिस प्रकार से यहाँ प्रदर्शन हुआ है। मैं थोड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ, कुछ काम के कारण से मैं समय पे नहीं आ पाया, लेकिन सच में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद कहीं आता है तो बच्चों के ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी प्रतिभाओं के अंदर का जो परमात्मा ने एक ईश्वर दिया है, जिसकी प्रतिभा के बलबूते पर हम सब उनके दर्शन करते हैं। मैं अपने तरफ से मंच पर ही विराजमान स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक श्रीमान भगवंत दास सबनानी जी और पूरा मंच, हमारे सभापति किशन सूर्यवंशी सहित आप सबको बधाई देता हूं। और आज जो यहाँ अलग अलग प्रकार के हमारे 6 ग्रुप के बच्चों का जो पुरस्कार दिया है, मैं उनके बीच में से एक दिव्यांग भाई, उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। कहीं आपने ऐसा लगता है कि अभी देव दिवाली तो बाकी है, लेकिन उज्जैन से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह का प्रसंग, और उस अवसर पर अभी कई सारे ऐसे बच्चे जो बन ठन के भी आए और एहसास कर रहा है कि पता नहीं किस रूप में देवता स्वयं हमारे बीच विराजमान हो गए। जोरदार अभिनंदन करें सभी बच्चों के लिए। स्कूल शिक्षा में आज जिस गूंज की हम बात कर रहे हैं, वो अनुगूंज वास्तव में जब भी अवसर दे मन खिंचा चला आता है। ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ करके हमारी प्रतिभाओं को इसी प्रकार से प्रोत्साहन देते रहे। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा को बधाई देना चाहता हूँ। यद्यपि हमारा विभाग और ये वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से सांदीपनी विद्यालयों के लिए और हमारी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर विभाग को जिस ऊंचाइयों तक जाना चाहिए, उसका सिलसिला प्रारंभ हुआ है। पूरे देश में इतने अच्छे भवन कहीं नहीं बन रहे। जोरदार अभिनंदन करें नए दौर के नए समय के लिए। अब मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला होगा जहां के प्राइवेट अच्छे से अच्छे विद्यालय के विद्यार्थी अब वहां से प्राइवेट से स्कूल से एडमिशन निकाल करके हमारे सांदीपनी के लिए हम अपनी दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का समय है जब हमारा अपना विद्यालय आज शासकीय विद्यालय, और उससे अच्छी बात विद्यालयों के बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं। 100% बच्चों की मेरिट में और फर्स्ट क्लास बच्चे आ रहे हैं। अपने शासकीय विद्यालयों के अंदर अलग अलग स्थान पर जैसा अनुकूल माहौल बनाया, परमात्मा करे बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल शिक्षा के हमारे बच्चे कहीं से निकलेंगे तो मध्य प्रदेश से निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। जिस प्रकार का समय चल रहा है और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का भी योगदान वाकई अद्भुत है। जितने दिल से आप लोग काम करते हैं, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। इसलिए सरकार भी पीछे नहीं है। चौथा पे कमीशन देने के लिए भी मौका पड़ा तो हम आपके साथ हैं। हमने तो प्रयास किया था कि सभी प्रकार के प्रमोशन लगभग लंबे समय से नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, कोर्ट में थोड़े दिन के लिए रुका हुआ है, बहुत जल्दी समय आएगा। सभी प्रकार के बच्चों के साथ साथ हमारे स्टाफ के प्रमोशन भी होना चाहिए। वो सारी अनुकूलता जिनके भरोसे से शासकीय विभाग अच्छे से चल पाए, वो सब कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी ओर से वास्तव में अनुगुंज के इस मंच को देख देख करके बार बार देखने की इच्छा हो रही, और ऐसा लग रहा कि वाकई कोई राजा महाराजा के किसी भव्य घाट पे आकर के आनंद ले रहे हैं। इस एहसास को महसूस करते हुए मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
ये तस्वीरें आपको भोपाल से दिखा दें, जहां अनुगुंज कला से समृद्ध शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया और सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजन किया जा रहा है। सम्राट विक्रमादित्य का मंचन भी 2 और 3 तारीख को होने वाला, जोरदार अभिनंदन करें हमारे वो गौरवशाली अतीत के लिए। 2000 साल पहले का वो गौरवशाली अतीत, जब उज्जैन से इसी मध्य प्रदेश के एक लाल ने पूरे भारत से, और भारत तो क्या लोग कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक भारत हिंदू कुश के आगे, अफगानिस्तान के आगे, अपने देश में आने वाले आक्रांताओं को, शकों को परास्त करते हुए विक्रमादित्य ने न केवल देश को स्वतंत्र कराया, बल्कि देश में सुशासन, वीरता, दानशीलता, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमारे लिए उच्चतम आदर्श स्थापित करते हुए विक्रमादित्य ने जो जीवन जिया है वाकई वो अद्भुत है। और विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है जिनने अपनी जनता की सेवा के लिए और जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई कि ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जैसे आज भी हमारे सबके लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। जो जनता के लिए आदमी तो आदमी भूत को पकड़ ला है। उनके जीवन में कितने पक्ष है, 9 रत्नों का उनका अपना आभा मंडल, 32 पुतलियों का सिंहासन, कई प्रकार से बात के परवर्ती काल के राजाओं का सपना रहा है कि काश हम विक्रमादित्य बन पाए। इसलिए विक्रमादित्य के उस काल को पुनः जीवंत करते हुए लाल परेड ग्राउंड पर मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ 1, 2, 3 दिन के कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसमें 2 और 3 को वो अद्भुत मंचन होगा। आइए हम सब नाट्य विधा की उस अद्भुत कला के लिए अपने कलाकारों को प्रोत्साहन देते हुए विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों से परिचित हो, इस आह्वान के साथ आप सबको निमंत्रण देता हूं और पुनः अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए महाराजा वीर विक्रमादित्य की। मध्य प्रदेश को विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई चमक प्रदान करने वाले माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप सबको उन्होंने आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश का राज्योत्सव अपने 70 बरस की यशस्वी गौरवशाली यात्रा पूर्ण करने के बाद 1 नवंबर को विशाल लाल परेड मैदान पर 3 दिवसीय जो राज्योत्सव शुरू हो रहा है, उसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस विशाल नाट्य मंचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप नहीं, अपने मित्रों के साथ, अपने स्वजनों के साथ जरूर उपस्थित हों। आभार प्रदर्शन आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश रहेगी कि हमारी जो शेष सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं, अगर वक्त हो तो जरूर उन्हें निहारें और हौसला अफजाई करें हमारी प्रतिभाओं का। आभार के लिए आदरणीय संजय जी। अनुगूंज कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक, कला, गणित के विभिन्न विधाओं से विद्यार्थियों की रुचिकर प्रतिभा को बढ़ाना और निखारना होता है। साथ ही विद्यार्थियों को भारतीय कला और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने और उसे आत्मसात करने का उचित सुअवसर प्राप्त हो सके, अनुगूंज कार्यक्रम का मुख्य ध्येय है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने अपने व्यस्तम समय में से कार्यक्रमों के उपरांत भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर न केवल विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि हम सबका मनोबल भी बढ़ाया है। इस हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग श्रीमान कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री जी परिवहन व स्कूल शिक्षा विभाग श्रीमान उदय प्रताप सिंह जी और माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आप सभी ने आतिथ्य स्वीकार कर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। मैं आप सभी का भी आत्मीय अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। अंत में अनुगूंज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में सहभागी सभी मेंटर जिन्होंने विद्यार्थियों को तराशा और निखारा है, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण आज के इस अनुगूंज कार्यक्रम में उपस्थित समस्त विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों, शिक्षकों, जिनके सक्रिय सहयोग से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ है, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के समस्त बंधुओं का भी भरपूर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं।
अंत में मंचासीन सभी अतिथि का आत्मीय आभार तथा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आप सभी का इस आगामी सांस्कृतिक कड़ी में हार्दिक स्वागत है। आदरणीय महानुभावों, हमारी गुरु परंपरा कहती है कि नृत्य ईश्वर का आशीर्वाद है। वह हमारे भीतर नूतनता का संचार करता है। नृत्य देह की भाषा में आत्मा का सच्चा उद्गार है। अब समय है उस प्रस्तुति का जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं, आमंत्रण सिंहस्थ का, जिसे लिखा, निर्देशित और कोरियोग्राफ किया है श्रीमती पंजा रघुवंशी जी ने। इस नृत्य प्रस्तुति में सहभागिता कर रही हैं उज्जैन जिले के 3 शासकीय विद्यालयों की 84 छात्राएं। इस नृत्य नाट्य में समुद्र मंथन की कथा को आधार बनाकर सिंहस्थ का आध्यात्मिक अर्थ समझाया गया है। देवताओं और दैत्यों के बीच हुए समुद्र मंथन से अमृत कलश का प्रकट होना और फिर उस अमृत की बूंदों का उज्जैन की पावन धरती पर गिरना, यही वह कथा है जो सिंहस्थ पर्व के इस नृत्य रूपक का आधार है। जहाँ जहाँ अमृत की ये बूंदें धरती पर गिरी, उन्हीं स्थानों पर कुंभ या सिंहस्थ का आयोजन होता है। तो आइए श्रद्धा और सौंदर्य के इस महायज्ञ का आनंद लेते हैं और देखते हैं कथक नृत्य शैली पर आधारित नृत्य नाटिका आमंत्रण सिंहस्थ का। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ इस प्रस्तुति का स्वागत करें। वाह, चलते चलते हम कितनी सुंदर नगरी में आ गए हैं। ये नगरी सज संवर कर ऐसी तैयार है जैसे किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। हाँ, देखो ध्यान से। नगर में प्रवेश करते ही फूलों के खेत, मंदिरों की घंटियों की मंगल ध्वनि, आरती के मधुर स्वर, कैसा पवित्र वातावरण है। ये है सप्तपुरियों में से एक महाकाल की नगरी उज्जैनी। जय शिव शंभू। पर ये इतना सज संवर रही है, कोई बड़ा आयोजन होने वाला है क्या? बड़ा नहीं, बहुत ही विराट। यहाँ राष्ट्र के समस्त संत, महंत,
ऋषि मुनि, श्रद्धालु भक्तगण, आस्थावान धर्मालुजन सभी आएंगे, क्योंकि सिंहस्थ जैसा महान धार्मिक पर्व आयोजित होने वाला है। जब इतनी तैयारी है और इतने लोग आ रहे हैं, तो जरूर कोई बहुत बड़ा आयोजन है। अच्छा, पर ये सिंहस्थ है क्या जो इसकी महिमा का तुम इतना गुणगान कर रहे हो? तो चलो सुनाते हैं कथा सिंहस्थ की। एक काल में ऋषि दुर्वासा ने दिया देवों को श्राप। और दानवों की शक्ति बढ़ती गई दिन दिन। तब प्रभु नारायण ने दिया एक उपाय।